हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। एच आयन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डज नॉट चेंज बाय एडिंग। यानी कि वाटर के अंदर जो एच आयन का कंसंट्रेशन है वो किसके ऐड करने से चेंज नहीं होगा। CH3CONA, NaNO3, NaCN, Na2CO3। डियर स्टूडेंट, ये सभी के सभी क्या दिए गए हैं बेटा? सॉल्ट दिए गए हैं। तो देखो जरा यहाँ पर CH3COONA प्लस वाटर के साथ रिएक्ट अगर करेंगे तो ये क्या बना रहा है? CH3COH बना रहा है और प्लस में NaOH। यानी कि जो मेरा सॉल्ट बना है बेटा, ये वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। यहाँ पर जब ये जो सॉल्ट है हाइड्रोलाइज होगा तो आपको वीक एसिड देगा और स्ट्रॉन्ग बेस देगा। यानी कि आपको पता है कि ये कैसा सॉल्यूशन है। ये जो सॉल्ट बना है बेटा, ये कैसा सॉल्ट है? आपका बेसिक सॉल्ट है बेटा, बेसिक सॉल्ट। यानी कि जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो एच आयन का कंसंट्रेशन पर फर्क पड़ेगा बेटा। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं NaNO3 का देखती हूँ तो NaNO3 बेटा वाटर के साथ रिएक्ट करके NaOH बनाएगा प्लस में HNO3। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके ये सॉल्ट बनाते हैं। और स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड मिलके जब सॉल्ट बनाते हैं बेटा तो ये सॉल्ट क्या होता है? न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक ना बेसिक, जिसके अंदर आपका जो एच आयन का कंसंट्रेशन है वो 10⁻⁻7 रहता है। यानी कि NaNO3 के अंदर एच आयन की कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज नॉट अफेक्टेड। ठीक है। NaCN देख लो बेटा। NaCN जो है ये NaOH प्लस में HCN। बेटा क्वेश्चन के अंदर जो आपका सोल्ट है, सोल्ट का कटायनिक पार्ट और अनायनिक पार्ट, कटायनिक पार्ट जो आता है वो बेस से आता है और अनायनिक पार्ट एसिड से आता है। कटायन वाले पे OH माइनस जोड़ना होता है और अनायन वाले पे H प्लस जोड़ना होता है। तो आप देख सकते हैं ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक एसिड है। यहाँ पर भी आपका बेसिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है बेटा। यानी कि मैं ये बोल सकती हूँ कि स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक सॉल्ट आपका फॉर्म हो रहा है। तो इसकी वजह से भी एच आयन की कंसंट्रेशन पर फर्क पड़ेगा। सिमिलरली Na2CO3 देखते हो तो यहाँ पर ये कटायन है, ये अनायन। तो कटायन बेटा बेस से आता है और अनायन बेटा किससे आता है? एसिड से आता है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है और फिर से ये आपका बेटा क्या है? वीक एसिड है। यानी कि ये जितने भी सॉल्ट आपको दिए गए हैं CH3CONA, NaCN और Na2CO3, ये सॉल्ट है किसके? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के। यानी कि इनके एक्वस सॉल्यूशन में ये हाइड्रोलाइज होंगे बेटा। अनायन विल हाइड्रोलाइज टू फॉर्म दी हाइड्रोक्साइड आयन। अगर हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे तो एच आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? चेंज होगी, डिक्रीज होगी। तो केवल एक ही ऐसा सॉल्ट है जिसके अंदर एच आयन की कंसंट्रेशन पर फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जिससे सॉल्ट की कंसंट्रेशन, बनने वाला सॉल्ट की कंसंट्रेशन न्यूट्रल होती है। यानी कि वहां पर एच आयन की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता है। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। आई होप कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ आया बेटा। बेस्ट ऑफ लक।